So in today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 12. The name of the chapter is area related to circle. जैसे कि आप देख पा रहे हो, चैप्टर किस पर बेस्ड है आपका? सर्कल, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट की बात करता हूँ तो बेसिक फॉर्मूला जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके, फर्स्ट में कुछ ऐसे नहीं है। जैसे कि कि मान लो ये एक सर्कल है आपका, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सर्कल, ठीक है। और मैं अज्यूम क्या करना बोलो सर, हाई सर्कल, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया ओ, और ये हो गया इसका एक फिक्स पॉइंट हो गया सर्कल पर ए, और ये इसका रेडियस हो गया आर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल पता है? एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कौन सा होता है एरिया ऑफ कंसेंट्रिक? कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं किसको? पहले तो मुझे ये बताओ। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, राइट। देन अगेन देयर इज अ सर्कल। अब ये लेट दिस बोथ सर्कल आर हैविंग सेम सेंटर, दोनों का जो सेंटर है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, और जो कैपिटल सर्कल है इसका रेडियस है कैपिटल। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि एरिया, पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं समझ में आया, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल, सेंट्रिक सर्कल, तो आप क्या कहोगे? टू सर्कल्स, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, ये होते हैं आपके कंसेंट्रिक सर्कल। की बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल बताओ भी क्या होता है? नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था आपने। पाई विद इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यार फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। लेट अस अज्यूम दैट ये जो रेडियाई है ये R1 है आपकी, और ये रेडियाई क्या है? R2। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लेट एक से ज्यादा रेडियस, जब मतलब एक से ज्यादा रेडियस होगी ना, दो सर्कल हो गए तो उसको कहते हैं रेडियाई, ठीक है। लेट रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी, एक हो गया R1 19 सेंटीमीटर एंड R2 9 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसकी जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहले तो आप एज्यूम कर लो, लेट रिक्वायर्ड रेडियस बी कैपिटल आर, ये क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है सर्कमफ्रेंस, circumference of circle of radius r, capital R, is equal to sum of circumference
of circle of radius r1 and r2। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट समझ में आ गई क्या कहा गया? ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूं 2 पाई कैपिटल आर, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस ऑफ, देखो जिसका रेडियस आर वन है उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई आर वन। और जिसका रेडियस आर टू है उसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर टू। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? समझ पा रहे हो सारे? ठीक है। अभी हो गया 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू में क्या होगा? 2 पाई कॉमन आ जाएगा, इट विल बी आर वन प्लस आर टू। कोई डाउट है तो बताओ? 2 पाई कैंसिल, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू। अब आर वन आपका और आर टू कितना था? 19 और 9। कैन आई से दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू 19 प्लस 9, दैट इज 28 सेंटीमीटर था आपका। यस 28 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसको r1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं r2। तो अगेन आप लिखोगे लेट रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन find the radius of the circle having area equal to sum of the area of the two circle। okay, so let required radius be कैपिटल R सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? यहाँ भी आप जब आपने इसको एज्यूम किया है तो आप सेंटीमीटर के साथ एज्यूम कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आपको ये कहा जा रहा है एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r2। इसमें कोई डाउट है तो ऑफ रेडियस r2। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं लिखूं? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं पाई कॉमन लेता हूँ विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर वन क्या था? 8, तो 8 स्क्वायर, और आर टू क्या था? 6, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 64 प्लस 16, 36। 64 प्लस 36। ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। यहाँ तक तो बड़ी अच्छी फीलिंग दे रहा होगा चैप्टर। एक बार मजेदार चैप्टर कुछ है ही नहीं है। अब आपको 10th वाली फीलिंग थोड़ी थर्ड क्वेश्चन में आना शुरू हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक फिगर दी हुई है, देखिए ना ऐसे फिगर। ठीक है। डेपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। देखो इसमें 5 स्कोरिंग रीजन है। सबसे सेंटर वाला रीजन जो है वो है गोल्ड, फिर है आपका रेड, फिर है ब्लू, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है आपका,
ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है इसका डायमीटर आपको दिखना है। इसका जो डायमीटर आपको गिवन है, इसका जो डायमीटर गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो कितना गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब ईच ऑफ बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। ये जो आगे आगे इंक्रीज होता है, कैन सी दैट, जैसे आगे क्या है, रेड आ गया, फिर क्या आ गया, ब्लू आ गया, फिर आपका आ गया ब्लैक, फिर आ गया आपका व्हाइट। ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कितने सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है? 10.5 10.5 वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्टोरी। तो आपको जैसे गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, सभी रीजन का आपको एरिया निकालना। जब आप रेड का निकालो, सिर्फ रेड का ही निकालना, तो उसमें गोल्ड वाला इंक्लूड होगा, उसको माइनस करना है। जब आप ब्लैक वाला निकालोगे तो आपको ब्लू, रेड, गोल्ड ये सारे माइनस करने हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना है? तो पहला वाला तो सिंपल है, जब आपको गोल्ड का निकालना है तो गोल्ड वाले केस में क्या करोगे आप, आपको रेडियस मिल गया, आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होता है? सर्कल है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका जो रेडियस है इसको हम R1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? R1। तो पाई R1 स्क्वायर कर दी। ठीक है, पाई क्या हो गया 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, ये हो गया आपका 11, 11 3 जा 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। तो 33 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 693 आ गया। तो ये हो गया आपका 693/2। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो ये आपका आ गया गोल्ड रीजन का एरिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अब आपको किसका निकालना है? रेड रीजन का। नेक्स्ट तो आपको फाइंड करना हो, किसका एरिया फाइंड करना है? रेड रीजन का। ये अब आपको रेड रीजन का निकालना, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो गोल्ड वाला पार्ट था आपका, जो आपका ये गोल्ड वाला पार्ट था, जो आपका गोल्ड वाला पार्ट था, इसका रेडियस कितना था? 21 सेंटीमीटर था। इसका जो रेडियस था ये R, वो कितना है आपका 21 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रही है बात? उसके बाद अब ये जो आगे इंक्रीज हुआ है, तो 21/2 कितना था? 21/2। तो 21/2 को कैसे लिखोगे आप? 10.5। तो रेडियस हो गया आपका 10.5। कितना हो गया? 10.5। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे कितना बढ़ गया? 10.5 ही पड़ा है। इतना समझ आ रही है? अब इस सेंटर से लेके यहां तक ये जो रेडियस है, इसको हमने R1 लिया था, तो मैं इसको R2 ले लूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट लेट R2 बी द रेडियस ऑफ रेड रीजन। पहले बता, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ आप कैलकुलेशन में भी शो कर सकते हो, 21/2 को आप यहाँ लिख भी सकते हो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो रेड रीजन का एरिया निकालना, तो क्या होगा? कहने से इधर अब R, जो आपका R2 है, जो आपका R2 है, उसमें क्या क्या, उसमें R1 भी आएगा प्लस 10.5 ये विड्थ भी आएगी। मैं बोल सकता हूँ जो R2 की वैल्यू होगी, R2 विल बी इक्वल टू R1
प्लस 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ समझ में आ रही है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक तो बोल्ट का ही रेडियस हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये तो आपका R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया R1। प्लस इसके आगे जाते तो वो इसकी विड्थ होगी, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 10.5। तो R1 की वैल्यू कितनी आई है? ये भी 10.5 है, और इसमें आपने ऐड कर दिया 10.5। तो जब आप 10.5 में 10.5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? तो आपका गोल्ड रीजन का जो रेडियस है, सॉरी रेड रीजन का जो रेडियस है आपका, वो कितना आ गया? 21। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे बताओ ये जब आपको सिर्फ रेड वाले रीजन का एरिया निकालना, ये हमें सिर्फ फाइंड करना रेड वाले रीजन का एरिया, तो ये कौन सा सर्कल है? कंसेंट्रिक। भाई दोनों सर्कल का सेंटर तो सेम ही है, और अभी हमने डिस्कस किया था जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब जो बड़े वाला रेडियस होता है, ग्रेटर रेडियस होता है। जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेटर रेडियस किसका? रेड रीजन। कैन आई से दैट एरिया ऑफ रेड रीजन will be equal to what? पाई R2 स्क्वायर। अब डायरेक्टली लिखो मैं, सही है? तो बोलो ना कि सर गलत है। क्या होगा? इक्वल टू एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, इक्वल टू एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अब ठीक लिखा है, और वो क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। R2 आपका क्या? 21 स्क्वायर, और R1 हमारा क्या था? 10.5। और आप चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो? 21/2। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वैसे आप आगे जा सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये हो गया 22/7। 21 का स्क्वायर 441, फिर 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे तो क्या होगा? 22/7। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 होगा। माइनस क्या होगा? 441/4, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब 1764 को 441 से माइनस करो। इसमें से 441, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1323 आएगा। तो ये हो गया 22/7 इंटू 1323 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। कटेगा 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? 7 से हो जाएगा, देख लो। 7 1 जा 7 करोगे, 30 में से 7 गए 6, 62 किस पर जाएगा? 56, 56 और 62, 7 9 जा 63। ठीक है, कट रहा है। तो 7 1 जा क्या हो गया आपका? 7, 30 माइनस 7 6, 62 किस पर जाएगा? 7 8 जा 56, 9 3, 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63 हो गया, और तो नहीं जाएगा। अब 189 को क्या करते हैं? 11 से कर देते हैं। 11 9 जा 99 होगा, 11 8 जा 88 होगा, 8 और 8 9 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 11 9 जा 99 कर दिया, 11 8 जा क्या हो गया? 11 8 जा क्या हो गया? 88। 88 में आपने किसको ऐड कर दिया? 9 को। 9 और 8 कितना हो गया? 17, 97। यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया, 11 बचा 11, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका? 20 आ रहा है। 2079। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ठीक है। तो ये हो गया 2079 डिवाइडेड बाय 2। अब ये किससे जाएगा? 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 1 9 क्या होगा? 2 9 जा 18 और 5.5 आ गया रेड रीजन का एरिया। गुड आउट। चले आगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन।
नेक्स्ट अब जो आपको फाइंड करना हुआ है एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ये हो गया आपका ब्लू रीजन। चलो जी। अब आपको ब्लू रीजन का एरिया फाइंड। अब आप ये देखो, पहले मुझे ये बताओ आप, सेंटर ऑफ ए सर्कल से यहां तक ये रेडियस रेड रीजन का था, मानते हैं? इसको हमने क्या लिया, आर। ठीक है। अब सेंटर ऑफ सर्कल से ब्लू रीजन, तो ब्लू रीजन का रेडियस जो है, ये जो है उसको मैंने ले लिया आर। क्या ले लिया, आर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो R3 कैसे फाइंड करोगे? लेट R3 बी द रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो R3 से प्रीवियस क्या है, R2। मैंने लिखा R2। और आपको पता है ये जो गैप है वो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस R2 में 10.5 ऐड कर दूं, R3 की वैल्यू आ जाएगी। R2 हमारा कितना आया था, 21। तो ये हो गया 21 प्लस में क्या हो जाएगा, 10.5। तो ये कितना हो गया, 31.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगेन अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। बोल सकता हूँ अगेन, एरिया ऑफ क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल, विच विल बी इक्वल टू पाई। बड़ा वाला रेडियस क्या है, R3। बड़े वाले रेडियस के स्क्वायर से उसके प्रीवियस रेडियस क्या है, 8। तो माइनस करना, उस रेडियस से प्रीवियस रेडियस यहाँ पर क्या, R2। R3 और R2 के लेवल पर कंसेंट्रिक है। ठीक है। अब देखो पाई, पाई तो हो गया 22/7। R3 आपने अभी फाइंड किया था, ये आ गया था 31.5 स्क्वायर। R2 की वैल्यू क्या थी, डेसिमल की फॉर्म में कुछ नहीं थी। R2 तो है ही नहीं, तो 21 ही रहेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का इजी वे बताओ, क्या लगता है आपको? भैया इतना बड़ा स्क्वायर थोड़ी ना करोगे, क्या करें? हाँ जी। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है। क्वांटिटी इसी चीज के लिए तो होती है। ये हो गया 22/7, तो क्या होता है, ए प्लस बी। तो क्या मैं लिखूं इसको ए प्लस बी, और इसको क्या लिखूं, ए माइनस बी? इसमें कोई दिक्कत? अब ये बताओ, 22/7 राइट, 31.5 और 21.05 टू 52.5 होगा। तो ये हो गया 52.5 राइट। और 31.5 और 21.0 क्या होगा, 10.5 होगा। तो ये हो गया 10.5। कैलकुलेशन हो गई इजी। आपको नहीं तो 31.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हो गया 22/7। ठीक है। अब देखो 525 को डायरेक्टली कर दे 105 से। 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25। 5 2 जा 10 और 2 12। 5 5 जा 25 और 1 26 राइट। अब 0 0 0, फिर क्या आएगा, 5 2 5 5 2 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 6 और 5 11, 2 और 2 4 और 1 5 और 5। तो ये आ जाएगा 5 5 1 2 5। डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं। ठीक है। अब क्या ये 7 के टेबल से डिवाइड होगा? अगर रफली चेक करें हम इसको, 7 7 जा 49, कितना हो गया, 6 61। 7 8 जा 56, कितना गया, 5 52। फिर 7 7 जा 49 और 7 5 जा 30। तो आएगा क्या, 7 8 हो रहा है ना? तो कैसे करोगे देखो, 7 7 जा 49, कितना है, 6 61 हो गया। फिर 7 8 जा 56 और आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल। ठीक है। अब क्या हो गया, 52। 7 7 जा 49, 3 5 7 5 जा 35। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन
अब 7875 को, अब 7875 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 8 2 जा 16 और 1 17, 7 2 जा 14 और 1 15। यही दोबारा लिखूं, 0 5 7 5 1। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 0 5 7 और 5 12, 7 और 6 13, 6 और 1 7, ये आएगा 173250, डेसिमल 2 डिजिट। मैं कह सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन? ये भी समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो करना ब्लैक रीजन का। इसका फाइंड करना है ब्लैक रीजन। चलो जी, ये हो गया आपका ब्लैक। अब ब्लैक रीजन के लिए आप ऐसे देखो, देखो टिल हेयर जो रेडियस है हमारा वो क्या है? R2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। R3 है, क्या है? ये आपका क्या है? यहाँ तक R2, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप आओ ब्लैक रीजन, उसको अब हम क्या ले लें? R4। ऑर्डर हमारा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट R4 be the radius of ब्लैक रीजन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब R4 मुझे फाइंड करना है भाई, यहां से लेके R3 तक की वैल्यू तो मुझे पता है, मैं कह सकता हूँ R3। और इसके आगे ये जो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 10.5। इसमें भी मैं 10.5 ऐड कर दूं, ठीक है। अब R3 कितना आया था हमारा? R3 आया था 31.5। R3 कितना आया था हमारा? 31.5। क्या हम इसको ऐसे लिखें? 31.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 42। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ अगेन कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि दो रेडियस के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पाई, बड़े वाला रेडियस क्या है? माइनस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अभी हो गया पाई। R4 कितना है हमारा? 42। और R3 कितना है? 31.5। अगेन वैसे ही करेंगे, वो इजी रहेगा हमारे लिए। पाई, ये क्या हो जाएगा? A प्लस बी और A माइनस बी। भाई इसको मेंशन जरूर कर देना कि आपने किया क्या है, ठीक है। अब क्या कहोगे? बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। समझ में आ गया? जहां भी अप्लाई करोगे वहां मेंशन कर दो। पाई क्या हो गया? 22/7। अब 42.0 31.5, तो ये हो गया पाई 73.5 हो गया, तो ये हो गया 73.5। 42.0 31.5, 10 में से 5 क्या? 5, 1 में से 10 क्या? 0, राइट। और 10.5 देखो, माइनस वाला तो देखो आपको पता 10.5 ही आना है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपको पता 10.5 10.5 इंक्रीज है। माइनस वाला पार्ट जो भी करोगे आप इसको 10.5 ही वैल्यू देगा, क्योंकि वो बड़ा ही इतना 10.5, तो उसको जब माइनस करोगे तो फिर वो 10.5 तो लेस होगा, क्योंकि उसके जो बीच में गैप है वो 10.5 ही है। तो ये तो लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू आपकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 10.5 ही देगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब 73.5 और 10.5 जीरो हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 63। ये समझ में आ गया? ओहो, ये हो गया आपका, ठीक है।
चलो जी आगे चलते हैं। अब क्या करोगे, 735 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 5 5 से क्या हो गया 25, 5 टू 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 7 5 तो 35 और 1 36, ये क्लियर हो गया। फिर 0 0 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 5 7, 6 और 5 क्या हो गया 11, 6 और 1 क्या हो गया 7 7, तो ये हो गया 22/7। अब देखो डेसिमल के बाद 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो मैं लिखूं 771.75। That's what. तो देखो 7 1 जा क्या करोगे 7, फिर 7 1 जा क्या करोगे 7, ठीक है। फिर 1 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा या जीरो आएगा, पहले पहले जीरो आएगा, फिर क्या आएगा पॉइंट, फिर कहाँ डिवाइड होगा क्या 17, 17 किस पर जाएगा 7 2 जा 14, फिर 7 5 जा 30, तो 110.25 समझ में आ गया, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी 110.25। चले आगे 110.25, 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 0 5 0 2 2, 0 5 5 4 2, 1 2 1 2, कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन, दैट इज वाइट रीजन। तो पूरा उठा लेते हैं, तो सारे ही हमारा है। इतनी मेहनत करते करते तो पूरे पर हमारा हक हो ही चुका है, क्यों तो हमारा हक बनता है। अब देखो, अब वाइट रीजन की बात करते हैं, ठीक है। अब आप यहां से लेके यहां तक देखो, ये आपका क्या था R4 था, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको अब हम लेंगे R, ये क्या हो गया R, इसको आपने क्या ले लिया R, R, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रेडियस ऑफ वाइट रीजन ई R सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। एंड R5 विल बी इक्वल टू व्हाट R4 प्लस 10.5, ये 42 आया था, प्लस कर दो 10.5, 52.5 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। पाई क्या हो जाएगा आपका R5 स्क्वायर, R5 की वैल्यू कितनी है 52.5 स्क्वायर, R4 की वैल्यू कितनी है 42 स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका पाई ए प्लस बी, हो जाएगा ए माइनस बी। इसमें क्या लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये समझ में आ रहा है। या तो स्टार मेंशन कर दो, एक पॉइंट पे वहां पे स्टार मेंशन कर दो और वहां पे लिखो 22 स्टार। तो आइडियली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में कर रहे हो तो कर देना भाई, कितना इसमें टाइम आपका वो लगेगा, ठीक है। तो पाई कितना हो गया 22/7, ठीक है। अब 52.5 और ये हो गया आपका 42.0, तो कितना हो जाएगा 94.5, और माइनस वाला तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ये क्या आएगा 10.5 आएगा, इसमें कोई डाउट। अब देखो 945 और 105, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 9 5 जा 45 और 2 47, फिर 0 से करोगे 0 0 0, 1 से करोगे तो 5 4 9, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया 5 2, 7 और 5 12, 8 और 1 9, तो ये आ गया 992।
तो ये होगा 22/7 और 1 और 1 2 कहाँ पर 1 5 जा 5 1 4 जा 4 और 1 9 जा 9 7 और 5 कितना हो गया 12 4 और 4 8 और 1 9 ठीक तो है 992.25 ये क्लियर हो गया ठीक है। अब देखो भाई 7 1 जा 7 होगा 29 हो गया 7 4 जा 28 12 हो गया 7 1 जा 7 फिर आगे डेसिमल 12 में से 7 गए 5 52 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 ये क्लियर हो गया ठीक है। अब क्या करना है आपको 141.75 इंटू 22 14175 और 22 2 5 जा 10 7 2 जा 14 और 1 15 2 1 जा 2 और 1 3 2 4 जा 8 2 1 जा ये आ जाएगा 05382 0 5 5 और 3 8 8 और 3 11 10 और 1 11 कितना आ गया 311,850 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है मैं इसको लिखूं 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहे हैं तक ठीक है हो गए सारे रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ठीक है देखो है क्या क्वेश्चन द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 80/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर ये क्लियर हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट a स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपको ये कहूं पहले इस इंफॉर्मेशन को देखो ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस कवर या टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर। इसका मतलब 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हो गया 66 इंटू 1000 ये क्लियर हो गया ठीक है। तो 66 इंटू 1000 मीटर हो गया है ठीक है। यहाँ आपको जो गिवन है वो किसमें गिवन है सेंटीमीटर क्या मैं लिखूं 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 66 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर है ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट तो आप क्या कहोगे 66 इंटू 1000 इंटू 100/60 सेंटीमीटर ये क्लियर हो गया ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बट वी विल हैव जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 तो ये हो जाएगा 11 1 2 3 4 सेंटीमीटर ये क्लियर हो गया ठीक है। देन अब आपको जो टाइम की बना क्वेश्चन में वो कितना की बना वो है 10 मिनट वो कितना है 10 मिनट ये क्लियर हो गया ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू 11 1 2 3 4 इंटू 10 सेंटीमीटर ये क्लियर हो गया। तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर निकाल लिया कि 10 मिनट में कितना कवर हो ठीक है। अब हम आते हैं व्हील पर अगर मैं आपसे ये पूछूं डिस्टेंस कवर बाय व्हील इस डिस्टेंस को हम d1 ले लेते हैं क्या ले लेते हैं d1 डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होगा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील व्हील का मतलब क्या हो गया सर्कल इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2πr तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 रेडियस हमारा कितना आया था 40 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं डी ये क्लियर हो गया ठीक है। अब अगर हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में वो क्या फाइंड करना है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स तो आप लिखोगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन made by each wheel
in 10 minutes. It will be equal to d1 by t. d1 क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार इन 10 मिनट्स. कितना आया था हमारा? 11 1 2 3 4 5 लिखूं मैं? 50 ही है. यस. अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 40. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अभी हो जाएगा 11 1 2 3 4 5 अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 40. ये रेसिप्रोकेट होके 7 हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई क्या कटेगा. 11 1 से 11, 11 2 जा 22. ठीक है. जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका. ठीक है. उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. जैसा देखो ये वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4. ये 7 हो गया ना आपका. 7 1 जा 7 और 1 2 3 4. और ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. यही किया ना हमने अभी तक. मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार. देखो 11 1 2 3 4 5 ये क्लियर है. ठीक है. 2 इंटू 22 और इंटू क्या था आपका? रेडियस 40. यहाँ तक क्लियर हो गया सारा. ठीक है. अब आगे देखो. जीरो से जीरो कैंसिल हो गया. ठीक है. 11 1 जा 11, 11 2 जा 20. यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है. अब आगे क्या कह रहे हैं देखो. 7 1 जा क्या हो जाएगा? 7. और ये हो जाएगा 1 2 3 4. 1 2 3 4. ये क्लियर हो गया. 2 2 जा 4, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अब इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है. 1 2 3 4 तो 16 4 का क्या हो जाएगा? 64 होगा. 10 में से 4 गया 6, फिर 0 आ जाएगा. अब किस पर जाएगा? फिर 16 3 जा क्या होता है? 48 होता है. 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? 0. अब किसके किसके टेबल पे जाएगा? 7. 16 7 जा 7 6 जा 42 1 1 2. तो 16 7 जा क्या हो गया? 1 1 2. भाई ये 4375 आएगा. इट विल बी इक्वल टू 4375. तो ये आपका आंसर है. ठीक है. कैलकुलेशन क्लियर हो? दोबारा बताओ. क्लियर? ठीक है. हाँ जी. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. वो जीरो सारी लगा तो दी आगे. तभी तो मैंने दोबारा रब करके लिखा था. नहीं हुआ तो दोबारा करके दिखाओ. तभी मैंने रब किया था कि आपको कंफ्यूजन हो रही थी. भाई 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. जो वैल्यू आई है वो एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई करके उतनी जीरो लगा दी. और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16. क्योंकि यही इसका मेन पार्ट है. ये जो कैलकुलेशन किया है. क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन. Pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and area of circle are numerically equal. आपको क्या कहा जा रहा है? Perimeter of circle is equal to area of circle. तो आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो रेडियस ऑफ सर्कल आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए? कब ये पॉसिबल? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर. अगर रेडियस को मैं आर लेता हूँ तो इक्वेशन यही बनेगी ना, 2 पाई आर. और यहाँ पर क्या होगा आपका? पाई आर स्क्वायर. यही होगा. अब यहाँ से देखो पाई से तो पाई कैंसिल. 2 आर. अब आर की जगह क्या पुट करूं कि ये वैल्यू 2 पुट करूं? अगर मैं आर की जगह देखो 2 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू 4. 4 इक्वल टू 4. समझ में आ गया क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो ये आपकी एक्सरसाइज कम. क्लियर है? ठीक है.